ले तेरा वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट, आज से सेकंड होम तेरा। एनिवर्सरी पे इतना बड़ा गिफ्ट, क्या बात है। गिफ्ट देना तो एक बहाना है। एक्चुअली मेरा ये साल इनकम टैक्स बहुत ज्यादा पेएबल आ रहा था। इसके लिए मेरा जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज रेंटल इनकम, वो मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर किया ये मैं आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में देते हो तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट नहीं होता है। सिमिलरली अगर आपको रिलेटेड पार्टी से कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो उस पर कोई गिफ्ट टैक्स भी अट्रैक्ट नहीं होता है। तो जब मैंने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दी मुझे कोई कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं आया, और जब प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट में मिली तो उसको अदर सोर्सेज में कोई टैक्स नहीं आया। एंड ये ट्रांसफर पे स्टैम्प ड्यूटी भी बहुत नॉमिनल सा होता है। तो ऐसा करके मैंने टैक्स बचाने का दिमाग लगा लिया। इसको लग रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद जो रेंट इनकम पे टैक्स आने वाला है वो मुझ पे आएगा, बट उसको पता नहीं है इनकम टैक्स तो एक कदम आगे है। जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो वो ट्रांसफर पे कोई टैक्स नहीं लगता, बट जो ट्रांसफर्ड एसेट पे जो इनकम जनरेट होती है उस पे टैक्स ट्रांसफरर को ही भरना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। बट क्या हर ट्रांसफर ऑफ एसेट पे ये प्रोविजन अप्लाई होगा? नहीं, क्लबिंग प्रोविजन तभी अट्रैक्ट होता है जब प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ के बीच में ट्रांसफर हो रही है, या फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है। क्या पागल है, प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पे कर दी और टैक्स भी उसी को भरना पड़ रहा है। अरे